मन मानिक मुकुता छबि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुनी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सु कवि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। सिया राम। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद सहृदय विचारी, गावहीं हरे जस कल मलहारी। सिया राम। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पहचाने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होय कबित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पे पोहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।